दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यह इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में है। जॉर्ज वाशिंगटन जो आगे चलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए थे, इनके ही विषय में यह शॉर्ट स्टोरी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। व्हेन जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ लिटिल बॉय। व्हेन जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ लिटिल बॉय, जब जॉर्ज वाशिंगटन एक छोटा लड़का था, हिज फादर गेव हिम एन एक्स। उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी दिया। यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और गिव बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गिव का यहाँ सेकंड फॉर्म दिया गया है, गिव, गिव, गिवन, यानी गिव जो है सेकंड फॉर्म दिया गया है। हिज फादर गेव हिम एन एक्स, यानी उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी दिया। टू प्ले विथ, यानी खेलने के लिए, अर्थात उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दिया। नेक्स्ट लाइन है कि जॉर्ज वाज वेरी हैप्पी टू गेट इट। जॉर्ज वाज वेरी हैप्पी, यानी जॉर्ज बहुत ही खुश हुआ टू गेट इट, इसे पाकर, यानी जॉर्ज इस कुल्हाड़ी को पाकर या इसे पाकर बहुत ही खुश हुआ। ही टुक इट, उसने इस कुल्हाड़ी को ले लिया। ही टुक इट, उसने इसे ले लिया या इस कुल्हाड़ी को ले लिया। एंड वेंट इनटू हिज गार्डन, और अपने बागीचे में चला गया। उसने इसे ले लिया और अपने बागीचे में चला गया। देयर, वहाँ पर, ही कट डाउन मेनी प्लांट्स। ही कट डाउन, उसने काट डाले, मेनी प्लांट्स यानी बहुत सारे पौधों को, विथ द एक्स, कुल्हाड़ी से। वहाँ उसने कुल्हाड़ी से बहुत सारे पौधों को काट डाले। When his father went into the garden in the evening. When his father, जब उसके पिता, went into the garden यानी बागीचे में गए, in the evening, शाम के समय, and saw the plants, और पौधों को देखा, fallen, गिरा हुआ। saw the plants fallen यानी पौधों को गिरा हुआ देखा। यहाँ जो फालेन दिया गया है, फालेन यहाँ पर प्लांट्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी प्लांट्स की विशेषता बता रहा है, यानी फालेन को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। सा द प्लांट्स फालेन यानी पौधों को गिरा हुआ देखा, तो ही बिकेम वेरी एंग्री, तो वह बहुत ही नाराज हुए। ही बिकेम वेरी एंग्री यानी वो बहुत ही नाराज हुए। ही आस्क्ड हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा। ही आस्क्ड हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, क्या पूछा? जॉर्ज, हु हैड डन दिस, इस कार्य को किसने किया है? हु हैड डन दिस यानी किसने इस कार्य को किया है। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, हु हैड डन दिस, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज है और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ जो डन दी गई है, डू का यह थर्ड फॉर्म है। तो हु हैज डन दिस यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इस कार्य को किसने किया है। और अब नेक्स्ट हमारा पैसेज है। विथ टीयर्स इन हिज आइज, यानी अपनी आँखों में आंसू भरकर। विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आँखों में आंसू भरकर। टीयर्स जिसका मतलब आंसू होता है। अपनी आँखों में आंसू भरकर जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, फादर, पिताजी, आई कैन नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लाई जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। आई कैन नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई हैव डन ऑल दिस, मैंने ही यह सब कार्य किया है। आई हैव डन ऑल दिस, मैंने ही यह सारे कार्य किए हैं, अर्थात मैंने ही यह सब किया है। फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, पिताजी बहुत ही खुश हुए, विथ जॉर्ज यानी जॉर्ज से। फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ जॉर्ज, यानी पिताजी जॉर्ज से बहुत ही खुश हुए, दैट ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, कि उसने सत्य बोला था। यहाँ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हैड का यूज होता है और वर्ब तीसरे फॉर्म में होती है। टोल्ड जो दिया गया है, यह टेल का थर्ड फॉर्म है। ही हैड टोल्ड द ट्रूथ यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यह शो कर रहा है।
फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ जॉर्ज, यानी पिताजी जॉर्ज से बहुत ही खुश हुए। दैट ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, कि उसने सत्य बोला था। नेक्स्ट लाइन है कि ही टुक हिम इन हिज आर्म्स, उन्होंने उसे अपनी गोद में ले लिया। टेक इन आर्म्स यानी गोद में उठा लेना। ही टुक हिम इन हिज आर्म्स, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। किस्ड हिम, उसे चूमा यानी उसका चुंबन किया। एंड फॉरगिव हिम इमीडिएटली, और उसे तुरंत क्षमा कर दिया। यहाँ जो फॉरगिव दिया गया है ये फॉरगिव का सेकंड फॉर्म है। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, यानी यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है कि शो कर रहा है। फॉरगिव यानी क्षमा कर दिया, और इमीडिएटली में तुरंत होता है। फॉरगिव हिम इमीडिएटली यानी उसको तुरंत क्षमा कर दिया। तो ये रहे आज का शॉर्ट स्टोरी जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में। नाउ दैट्स ऑल।